अब भैया विचार करें कि ऐसे राक्षस कुल में और एक भगवत भक्त का जन्म। भैया ध्यान से सुनना, देवता और दैत्य माताओं एक ही पिता की संतान है, लेकिन माता अलग है। दिति सो दैत्य और अदिति सो देवता, और पिताजी अकेले ही कश्यप जी महाराज। अब दोनों में फर्क क्या है कि देवता और दैत्यों में कि ये दैत्यों तपस्या करने में और भैया देवताओं से बहुत आगे, बहुत प्रबल है। लेकिन इनके अंदर कमी क्या है, अगर किसी काम की जरूरत पड़ी तो ये दैत्य घोर तप करते हैं, तप करके परमात्मा को प्रसन्न करते हैं और प्रसन्न करके वरदान मांग लिया। फिर क्या करेंगे, भगवान से कहेंगे कि तू तेरे घर और हम हमारे घर, यानी कि वरदान मांगकर भगवान को भूल जाते। फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर तपस्या कर ले। और हमारे जो देवता हैं बाबा, ये तपस्या करने में और दैत्यों से बहुत पीछे, लेकिन इनके अंदर एक विशेष गुण कि एक बार भगवान पकड़ में आ गए ना तो फिर उनका पीछा नहीं छोड़ते। अगर ये कमी दैत्यों के अंदर नहीं होती तो आप विचार कर लो कि देवताओं के तो पेट ही नहीं चलते। बोले प्रिय, तुम्हारा पौत्र भगवान का परम भक्त होगा, और ऐसा वर्णन आया है कि अगर वंश में, कुल में, परिवार में एक भगवान का भक्त पैदा हो जाए तो कौन कौन करते, ध्यान से सुनना। और कुला पवित्र जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार संवित सुख सागरेश में लीना परे ब्रह्मण्यस्य चेता, लीना परे ब्रह्मण्यस्य चेता। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। अगर किसी कुल में, अरे किसी वंश में, किसी परिवार में माताओं एक भगवान का भक्त जन्म लेता है तो सबसे पहले किसको तारता है, कुलम पवित्रम, कुल को, अपने वंश को। अरे कोई भी देखेगा जो कहेगा कि धन्य को ऐसे कुल को, अरे जिसके अंदर ऐसे वीर बहादुर भगवान के भक्त संत ब्राह्मण के सेवक ने जन्म लिया। तो सबसे पहले कौन तर गया, कुल, कुलम पवित्रम। और दूसरे नंबर पर जननी कृतार्था। भैया जननी किसे कहते हैं, अरे जन्म देने वाली माँ को, माँ की कुक्षा पवित्र होगी। कोई भी कहेगा धन्य को ऐसी माँ को, अरे जिन्होंने ऐसे वीर बहादुर और भगवान के भक्त को अपनी कौम से जन्म दिया। तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। और तीसरे नंबर पर कौन उज्जवल होगा, वसुंधरा पुण्यवती च तेना। वसुंधरा कहते हैं जगत जननी हमारी पृथ्वी माँ को। अरे पृथ्वी माँ भी अपने आप को धन्य मानती है रे दीन बंधु। अरे मेरे कितने हो भाग्य हैं जो मेरी गोद में आज ऐसे ऐसे वीर बहादुर भगवान के भक्त खेल रहे हैं। तो ध्यान देना, एक सपूत के होने से तीन तीन कर गए, और अंत में क्या होगा कि अपार
ऐसा परिवार हमेशा सुख रूपी समुद्र में गोता लगाते हुए सीधे परमात्मा के धाम को चला जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन कर रहे हैं। राजा परीक्षित इधर समय पा करके और माता अदिति की कौक्षों और इन दोनों का हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। अरे माँ की कौक्षों बाहर आते ही माताओं इतना विशाल स्वरूप बनाया कि जब ये चलने लगते तो हमारी पृथ्वी माँ थर 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 कांपने लग जाती थी। हाँ राजन, यहाँ पर भागवत में ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनना, कि माँ की कौक्षों बाहर निकल कर पहले कौन आए थे? अरे हिरण्याक्ष। और दूसरे नंबर पर आए थे हिरण्यकश्यप। लेकिन फिर भी हिरण्याक्ष को छोटा और हिरण्यकश्यप को बड़ा माना। आखिर क्यों? अरे बड़ा तो वही होता है जो जन्म लेकर माँ की कोख से पहले बाहर आए। और पहले हिरण्याक्ष आया तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्यों? भैया इसलिए कि माँ के गर्भ में गर्भाधान पहले हिरण्यकश्यप का हुआ था, इसीलिए हिरण्यकश्यप बड़े और ये हिरण्याक्ष छोटे। राजन, एक दिन ये हिरण्याक्ष अपने हाथ में गदा लेकर सीधे इंद्रलोक में पहुंच गए और वहां जाकर कहने लगे, इंद्रदेव सावधान, आओ मेरी दोनों भुजाओं में खुजलाहट मची, मेरे साथ में युद्ध करो। इंद्र ने सोचा राम 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 में से जीत तो पाऊंगा नहीं, सोई विवेक से काम लिया, हाथ जोड़ कर कहने लगे, महाराज अरे मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई और मैं अब युद्ध से विरत हो चुका हूं, मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता, आप अन्यत्र जाकर करें। राजा परीक्षित, देवताओं के महाराज इंद्र ने इतना कहा तो इस हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का गर्वान करो और बढ़ गया, क्योंकि तुलसी बाबा ने कहा है ना, और नहीं को वासे जाने मारे जागी मागी, और प्रभुता पाई होता ही मांगना। त्रिलोकी में ऐसा कौन हो जो कि प्रभुता, यश, कीर्ति, मान, सम्मान गर्व को न? तो देवताओं के राजा इंद्र ने अपने आप को और परास्त माना तो इस दैत्य का गर्वान को और बढ़ गया। अब तो वहां से चले तो चलते चलते देव योग से रास्ते में नारद जी से भेंट हो गई। हाँ भैया, आप रोज सुनते हो कि नारद जी भगवान का मन है, मेरे नारायण विष्णु का मन है। नारद जी से मिले और कहने लगे, फटकार कहाँ जा रहे हो? क्या ये राम राम रटना माला खींचना ही जानते कि और मचू जानो? बोले महाराज कहा कि आओ मेरे साथ में युद्ध करो। तो नारद जी ने कह दिया, भैया हम युद्ध करना तो जाने ना है, हम तो एक ही काम जानते हैं, बस गोविंद का गुणगान करना। बोले नहीं, मेरे साथ में युद्ध करो। नारद जी ने सोचा कि बेचारा भटका हुआ राहगीर, अरे भूले को मार्ग दिखाना मनुष्य का कर्तव्य होता है।
मानोगे मेरी शरण में आया, कहा गया ना, और इस सारे नागति को जो तजगी और निज अनगित अनुमान तेनर पामर पापमय। शरणागत को जो तजगी निज अनहित अनुमान और तेनर पामर पापमय तिनहि विलोकत हान। राजन, जो कोई भी मनुष्य आए हुए को त्यागता है, ऐसे मनुष्य के दर्शन मात्र से पाप का भागी बनना पड़ता है। कथा भागवत सत्संग में कहीं भी सुना हो, जिस किसी भक्त की एक बार नारद जी से भेंट हो गई तो परमात्मा से मिलने का कन्फर्म टिकट बन गया। एक भी उदाहरण आप ऐसा नहीं बता सकते कि जिस भगत को नारद जी मिल गए भगवान नहीं मिले। पक्की बात है, नारद जी से एक बार भेंट हो गई तो वैकुंठ का भगवान के घर का रिजर्वेशन आपका पक्का होगा। एक बार क्या हुआ, एक भिखारी माता, एक भीख मांगने वाला याचक दर दर पर और कमंडल लेकर के भीख मांग रहा था। देवी योग से रास्ते में मिल गए नारद जी। नारद जी ने पूछा, भैया अरे आप कौन हो और क्या करते हो? बोले बाबा मैं एक याचक हूँ। अरे भिखारी हूँ। नारद जी फिर पूछने लगे, बाबा ये बताओ रोज कितना मांग लेते हो? क्या कहा? कितना मिल जाता है भीख में? तो वो भिखारी कहने लगा, बाबा जैसे तैसे करके 2 समय का और बालकों की उधर पूर्ति कर सकता हूँ, बस इतना ही मिलता है। नारद जी के हृदय में हो गए दया के भाव उत्पन्न। नारद जी को आ गई दया, बोले घबराओ नहीं। अब तो माता नारद जी ने एक चिट्ठी लिख दी। किसको? सीधे कुबेर भंडारी को, कि मैं इस भगत को भेज रहा हूँ और इसका ये कमंडल महंगे से महंगे हीरे मोती पन्नों से भर दे। नीचे दस्तखत कर दिए नारद। अब नारद जी की मोहर लग गई तो त्रिलोकी में भगवान की भी क्या बना जो रोक दे। बोले भगत जी लो, जाओ सीधे कुबेर भंडारी के पास। अब वे भिखारी माता चिट्ठी लेकर के निर्भीक सिंह की तरह पहुंच गए कुबेर भंडार के यहाँ। कुबेर के यहाँ पहुंचे, द्वारपालन पूछे, महाराज कौन हो, कहाँ से आए, कहाँ को जाओगे, काहे को आए हो? अब भिखारी को तो हाँ पट्टा मिल गया, क्यों डरे? अरे दूर हट जाओ। खोल करके चिट्ठी दिखा दी, बोलिए देख लो। बोले क्या लिखा है? बोले मेरे पढ़ना नहीं आता, खुद पढ़ लो। और द्वारपाल ने देखा तो नीचे नारद भूल गए अपने चतुराई। बोले बाबा जाओ। सीधे कुबेर के पास पहुंच गए। वहां जाकर बोले महाराज बताओ। बोले बताना करना कुछ नहीं है, ये चिट्ठी पढ़ लो। क्योंकि पावर का अभिमान तो होता ही है। ये चिट्ठी खोल कर पढ़ लो। बोले क्या लिखा है? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, खुद पढ़ लो। कुबेर भंडारी ने चिट्ठी पढ़ी तो नीचे नारद जी के दस्तखत। सीधे पहुंच गए लक्ष्मी जी के पास। बोले देवी जी नारद जी ने पत्र लिखा है, एक भिखारी आया है। अम्बा लक्ष्मी जी कहने लगी, बोले महाराज नारद जी ने दस्तखत कर दिए तो खजाने खोल दो। महंगे से महंगे हीरे मोती जवाहरातों के खजाने खोल दो और भिखारी को अंदर छोड़ दो। बोले तेरी जितनी इच्छा हो, जो भरना चाहे भर ले।
अब हुआ क्या कि उस भिखारी को भरते भरते भैया पूरे 15 दिन हो गए माता। कितने? 15 दिन हो गए, लेकिन कमंडलू का तला तक नहीं डूबा अभी। 15 दिन में 15 खजाने खाली हो गए, लेकिन तला तक नहीं भरा। इधर जब 15 दिन हो गए तो नारद जी फिर उसी जगह गए कि देखो तो सही, अरे भगत जी के क्या हाल है। आकर देखा तो वहां भगत जी नहीं है। मन में विचार किया कि वो भगत जी काहे को होंगे, अब तो धनवान बन गए, कोई कोठी बना ली होगी, अब थोड़े भीख मांगेंगे। ध्यान लगा कर देखा तो भगत जी तो कुबेर के भंडार में माल समेट रहे। नारद बाबा सीधे वहां पहुंच गए। सीधे कुबेर ने कहा, बोले बाबा भेजा तो सही, लेकिन देख के तो भेजा करो। अरे 15 दिन हो गए, 15 खजाने खाली हो गए, कमंडल का तला तक नहीं डूबा। नारद जी ने कहा, बोले मैं जाता हूं। जाकर नारद जी ने देखा तो वास्तविकता में तला तक नहीं डूबा। बोले भगत जी बंद कर दो ये भरना। बोले बाबा आप ही ने तो कहा था। बोले मैंने कहा तो था, लेकिन लगता कोई ना कोई दाल में काला। पहले मुझे कमंडल चेक कराओ। नारद बाबा ने माता कमंडल उठाकर देखा तो नीचे से तलाई टूटा था। कुबेर भंडारी से कह दिया, बोले 15 दिन नहीं, 15 महीने में भी, 15 वर्ष में भी इसका तला नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि कमंडलों में नीचे चिपक कर लोग विराजमान थे। अरे उस भिखारी की पाप के बाप से दोस्ती हो गई। कौन है पाप के बाप? पाप के बाप का नाम है लोभ। बोले इसके मन में लोभ दौड़ गया, जिंदगी में एक कमंडल भरने वाला नहीं है। तभी तो कहा है कि माया मरी न मने मरे, और मरे मरे गए शरीर, और आशा तृष्णा न मरी, तो भैया कहे गए दास कबीर। हाँ, हमारे आपका भी यही सिद्धांत है। कहीं से किसी ने 1 रुपया दे दिया ना, तो 1 को लेकर खुश नहीं, उससे 10 ऐंठने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें स्थान मिलते तुरंत तो पाप के बाप से दोस्ती पक्की। और पाप के बाप के पास बैठ गए तो फिर तो कोई ठिकाना गई नहीं। तो इधर क्या हुआ, नारद जी ने सोचा कि भगत जी भूल गए रास्ता। तो हिरण्याक्ष नाम के दैत्य से कहा, भैया हम तो एक ही काम जानते हैं कि राम नाम जपना और पराया माल अपना। पकड़ गए, लेकिन चिंता मत करो, ऐसी जगह भेजूंगा, ऐसी जगह कि जीवन में दोबारा तेरी भुजाओं में खुजली तो चलेगी नहीं। बोले जल्दी बताओ। कि सीधे रसातल में चले जाओ, वहां एक शुकर अपनी दृष्टा अपनी दाढ़ के आगे भाग पर पृथ्वी को लिए खड़ा है, उससे जाकर युद्ध करो। अब तो अपनी गदा से माताओं समुद्र की तरंगों को पीटते हुए और ये दैत्य सीधे रसातल में पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो वराग भगवान की दंष्टा के अग्रभाग पर पृथ्वी, अभिमानी तो था ही, जाकर कहने लगा, ए शुकर छोड़ दो ये पृथ्वी। ये पृथ्वी विधाता ब्रह्मा ने हमारे जैसे वीर बहादुरों के लिए बनाई है, तुम्हारे जैसे सुअरों के लिए नहीं। वराह भगवान ने कोई ध्यान नहीं दिया, अनेक और शब्द कहे, परंतु भैया अंत में ये हिरण्याक्ष नाम का दैत्य कहने लगा कि सुनते नहीं हो? अरे मैं सवेरे तो सुनने
लिया तक तुम्हारे जैसे सुअरों को खोज खोज कर मारता हूँ। देवता त्राई त्राई कर रहे हैं, दीन बंधु क्यों देर कर रहे हो? बोले ठहर जाओ। अब भगवान को आया थोड़ा क्रोध और कहने लगे, क्या कहा के क्या कहा शुक्र? अरे मैं भी सुबह से शाम तक तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोजता हूँ। क्या कहा? ग्राम सिंह। अरे गांव के सिंह किसे कहते? गांव का सिंह। अरे ग्राम सिंह कहते कुत्ते को। हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को आया क्रोध। बोले क्या कहा? कुत्ता कहता है? बोले तू भी तो सुअर कहता है। अब दोनों में युद्ध चालू। और राजा परीक्षित परमात्मा ने ऐसा खेल खिलाया, इस दैत्य ने एक गदा ऐसी मारी कि वराग भगवान के हाथ से छूट करके गदा दूर। देवता त्राई त्राई करने लगे कि दीन बंधु ये क्या कर रहे हो? बोले देवताओं घबराओ नहीं, मेरी जब इच्छा होगी तब खत्म करूंगा। अंत में मेरे दीन बंधु ने माताओं खेल खेल में और हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का संहार कर दिया। बोलिए वाराग भगवान की जय हो। आओ अब 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। कल हमारी माता ये कह रही थी, पंडित जी तुम कथा को खींचते जाते हो, खींचते जाते हो, खींचते जाते हो, फिर कहते हो कि तुम सो रही हो। पर नींद तो आई नहीं। बजट तो कथू कराओ ना। तो आइए 2 मिनट माताओं, लेकिन ताली जरूर बजाना है, नींद जब भी दूर होगी। हाँ एकदम जोर से।
आगे वर्णन कर लगे राजा परीक्षित कि मनोस्तु सतरूपाया त्रिस्त्रिकन्या जगिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूति मिति विश्रुता प्रसूति इति विश्रुता। राजा मनोस्तु सतरूपायां त्रिस्त्रिकन्याश्च जगिरे। मनु जी महाराज के अरे शत्रुपा नाम की पत्नी सो 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। कौन कौन सी?
आहुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र उत्पन्न हुएगी, प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजन, इधर एक समय और ये कर्दम नाम के ऋषि, अरे जिन्हों की एकदम 80 वर्ष की वृद्धावस्था, जिनके सफेदी आ गया, परंतु कर्दम नाम के ऋषि को माताओं ने मालूम एक दिन अचानक के लिए जाने क्या सूझा और विचार किया, रे कर्दम, काश अगर तेरा विवाह हो गया होता तो 4-6 घंटे ज्यादा भोजन नहीं कर लेते। क्यों? क्योंकि 1 घंटे मेरे सुबह उठकर आश्रम की सफाई में, 1 घंटा पूजा के ताई कंद, मूल, फल, पुष्प लाने में, 1 घंटा स्नान में और 1 घंटा भोग प्रसादी बनाने में व्यतीत हो जाता है। अरे बुढ़ापे में सोचने लगे, रे कर्दम, काश अगर तेरा विवाह हो गया होता तो 4 घंटे तो कम से कम ज्यादा भजन करता। भैया इसीलिए तो कहा है कि योगी अग्नि जले और इनकी उल्टी रीत और बचते रहियो परशुराम, ये तो थोड़ी राखे प्रीति। हाँ, इनका मन चलायमान होता है। तो कर्दम नाम के ऋषि ने सोचा कि मेरा विवाह हो जाए, और माताओं विचार किया कि आखिर मुझे कन्या देगा कौन, क्योंकि मेरी 80 वर्ष की अवस्था। तो कर्दम नाम के ऋषि ने अरे सुंदर कन्या के निमित्त और घोर तप आरंभ कर दी। इधर जब ऋषि की तपस्या का बल बढ़ने लगा तो भगवान विष्णु ने सोचा कि कर्दम नाम के ऋषि और कन्या के निमित्त तप कर रहे हैं, और भैया मैं किसी की मजदूरी रखता नहीं हूं, मेरे घर का नियम। अरे भगत मानेगा उससे पहले इंतजाम कर दूं। श्री राजा परीक्षित, एक दिन मेरे परमात्मा सीधे मनु जी के पास में पहुंच गए, और माताओं वहां जाकर मनु जी से कहा, राजन मेरे कहने सो आज तो नहीं, लेकिन आज तो ठीक परसों के दिन अरे अपने देव के नाम की कन्या का हाथ कर्दम नाम के ऋषि के हाथ में पकड़ा दिया। इधर मनु शत्रुपा ने कहा, भगवान हम तो तैयार हैं, लेकिन ये कन्या से तो पूछना पड़ेगा कि 80 वर्ष के बुढ़े के साथ में जाएगी या नहीं। हाँ राजन, जैसे मनु और शत्रुपा ने अपनी देवहूति नाम की कन्या से पूछा, बोले बेटा 80 वर्ष के वृद्ध ऋषि कर्दम के साथ तेरा विवाह, से देवहूति ने कह दिया, माताजी पिताजी आप और परमात्मा को मंजूर है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं ब्याह करने के लिए तैयार हूं। परीक्षित, परमात्मा ने इंतजार कर दिया, पूरा इंतजाम। भैया इसीलिए कहते हैं, ध्यान से सुनना, कि भगवान से मनुष्य को कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। क्या? भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए।
कोई भी भगत भगवान से मांगता है, पक्की बात है भगवान को शर्मिंदा कर रहा है। क्या? अरे भगवान को मालूम नहीं, एक माँ होती है, ध्यान से सुनना, ये हमारी माता है, जब इनका छोटा सा बालक रहता है, क्या वो बोलता है? नहीं, लेकिन माँ उसका इतना ख्याल रखती है कि अब ठंडा समय हो गया, झट से गर्म कपड़े पहनाएगी। अब गर्मी हो गई, झट से गर्मी के कपड़े पहनाएगी, समय पर नहलाएगी, समय पर खिलाएगी, समय पर सुलाएगी। तो विचार करो भले आदमी हो, क्या वह छोटा सा और बालक कहता है? कभी नहीं। तो जिस तरह हर परिस्थिति में माँ अपने बालक की रक्षा करती है, ऐसे ही परमात्मा हमारी रक्षा करेगा, लेकिन मांगना नहीं। अब रह गई बात ये, अगर आप ये कहो पंडित जी जब मांगना ही मना है, तो ये मांगना शब्द क्यों बना? ये भी तो एक प्रश्न बनता है। अरे जब मांगना ही नहीं चाहिए तो मांगना शब्द ही क्यों बनाया? तो ध्यान से सुनना माता हो, मांगना तो मांगने के लिए ही बनाया, मांगना तो मांगने के लिए ही बना गया है, लेकिन फर्क क्या है? मांगना है तो भगवान से नहीं, भगवान को मांग लो, जीवन धन्य हो जाएगा। अगर मांगना है तो भगवान से नहीं, भगवान को मांग लो। ये मत कहो भगवान से कि मुझे बेटा दे दे, नौकरी दे दे, बहू दे दे, गाड़ी बंगला कोठी, ये नहीं। मांगना है तो केवल भगवान को मांग लो कि दीन बंधो अगर देना है तो मेरे हृदयांकुर में आपके चरण। हाँ, भाव में ही भगवान होते हैं। आपने एकनाथ जी का नाम सुना? अरे एकनाथ जी महाराष्ट्र के बहुत बड़े प्रकांड संत हुए, ध्यान से सुनना। एकनाथ जी महाराज, एक बार क्या हुआ, संत तो है, एकनाथ जी ने सोचा कि अब की बार में संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करते, हरिद्वार से कमंडलों में जल भरूंगा और श्वेत बंद रामेश्वर पर जाकर के चढ़ाऊंगा। तो ध्यान से सुनना, एकनाथ जी महाराज ने पैदल पैदल हरिद्वार से मैयाओ अपने कमंडलों में जल भर ले। अरे नंगे पैर और बड़े बड़े बद्री नारायण, हाँ हरिद्वार, क्या वृंदावन, क्या मथुरा, क्या काशी, सारे तीर्थों में भ्रमण करते करते करीब 1500 किलोमीटर की यात्रा की और श्वेतबंद रामेश्वरम के नजदीक पहुंचे। कितने नजदीक माताओ कि रामेश्वरम भगवान का गोपुर दिखने लग गया। अरे ध्वजा दिखने लग गई। तो एकनाथ जी ने सोचा कि आज मेरी यात्रा सफल हो जाएगी। 15,000 किलोमीटर की यात्रा मैंने पैदल पैदल नंगे पैर की, आज मेरा संकल्प पूर्ण हो जाएगा। अभी थोड़ा इस वृक्ष के नीचे विश्राम करता हूँ। तो ध्यान से सुनना, एकनाथ जी महाराज एक सघन वृक्ष की छांव में आराम करने लगे। उसी समय क्या हुआ कि नाति दूरे किलाश्चर्या तानिबोध द्विजोत्तमगा। नाति दूरे, ना यानी नहीं, अति यानी ज्यादा, दूरे यानी दूरी पर, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही दूरी पर एकनाथ जी ने नाति दूरे किलाश्चर्यम, एक बड़ा ही आश्चर्यचकित दृश्य देखा। क्या कि इस वृक्ष की छाया में एकनाथ जी महाराज बैठे थे, उसके थोड़ी दूर पास में पड़ा एक गधा
लंबी लंबी सांसें खींच रहा था, उसके प्राण निकलने वाले थे। एकनाथ जी महाराज ने खड़ा होकर देखा, ये गधा क्यों लंबी सांसें भर रहा है। विचार किया कि प्यासा है, हमारे प्यास के इनका कंठ सूख गया, और अगर जल नहीं मिला तो ये गधा अभी प्राण त्याग देगा, और मेरे प्राण सामने प्राण त्यागे तो क्या। तुलसी बाबा ने कहा है ना, और ये भारी भारी निंदा तो सुनेगी जो काना, और ये होई पाप हो गौ घाती समाना। यही तो है कि निंदा है। अगर इस गधे ने प्राण त्याग दिए तो मेरे 15,000 किलोमीटर की यात्रा असफल हो जाएगी। तो ध्यान देना, एकनाथ जी महाराज ने कमंडल उठाया और उठा करके गधे के मुंह में उड़ेलते हुए कहा, रे रामेश्वरम भगवान, मेरा जल तो तुम गधे के मुंह में होकर के स्वीकार कर लेना। जैसे ही गले में और कमंडलों का जल डाला, माताओं गधे में से रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। बोली रामेश्वर भगवान की। तो विचार करो, काश अगर उस स्थान पर हम और आप होते तो क्या गधे को जल पिलाते? अरे एक नहीं, ऐसे 1000 गधे मर जाए, क्या सोचेंगे मैंने कितनी मेहनत की है, 15,000 किलोमीटर चल के आया हूँ, जल तो रामेश्वर पर ही चढ़ाओ। हाँ, और एक बात है, बुरा मत मानना, बड़े बड़े नेता लोग जब मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो क्या होता है, अरे कोई मंत्री संतरी खंतरी लाइन लग जाती है, साहब आ रहे, कोई नहीं रहेगा रास्ते में, फूल और बिक जाएंगे, पहले भला साहब दर्शन करेंगे। रास्ते में कितने भिखारी गिड़गिड़ाते रहते हैं, किसी का हाथ नहीं किसी का पैर नहीं। वहां जाकर के जो भगवान के माथा टेकते हैं तो बुरा मत मानना, मेरे परमात्मा को मैया बहुत हंसी आती है। अरे कहता है, रे बेवकूफ, मेरा असली भगवान जो मेरे द्वार पर गिड़गिड़ा रहा है, उसको ठोकर मार के मेरे सामने नाक रगड़ा। ध्यान रखना, भिखारी वो बड़े मंत्री साहब भी, भिखारी हम आप भी, फर्क इतना है कि वो वीआईपी भिखारी, उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। हम आपको क्या तो 4-6 घंटे दर्शनों के लिए लाइन में लगना पड़ता है, पक्की बात है ना। लेकिन अब गहराई से विचार करो कि दर्शन उनके अच्छे हैं कि हमारे आपके। अरे किसी मंदिर में चले गए, 500 की नोट दिखाई, वीआईपी गेट से दर्शन कर लिया, भगवान कहता है, मूर्ख, तू तो मूर्ख है, मुझे बेवकूफ बना रहा है। 4 घंटे से दर्शन की लालसा लिए मेरे भगत खड़े, वो क्या पागल है? अरे जब तूने एक कदम भी, एक क्षण भी मेरे लिए कष्ट नहीं उठाया तो मैं पागल नहीं हूँ जो 6 घंटे से लाइन में लगे उनको पहले दर्शन दूंगा। भले ही तूने मेरे पत्थर की मूर्ति के दर्शन किए होंगे, 500 की नोट दिखाया। इसलिए तो परमात्मा ने कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं तो, भाव का भूखा हूं मैं तो, और भाव ही बस सार गए, और भाव से बचता मुझे तो भवसों बेड़ा पार। हाँ, तो आज एकनाथ जी महाराज ने गधे में से रामेश्वरम भगवान प्रकट हो गए, वहीं दर्शन देकर आ गए। इधर करदम जी महाराज की बुद्धि परिवर्तित, और मैयाओ 80 वर्ष की उम्र में 16 वर्ष की कन्या मांगने जाता। इधर तपस्या का बल बढ़ा, अरे त्रिलोकी की सांस रुक गई, ऑक्सीजन बंद। ऋषि महर्षि देवी देवता त्राग करने लगे, भगवान के पास गए, बोले भैया घबराओ नहीं, एक करदम नाम के ऋषि मेरे निमित्त तप कर रहे हैं, अभी जाकर उन्हें दर्शन दूंगा, पहले उनकी ऑक्सीजन चालू होगी फिर आपके। तो भगवान वहां पहुंचे,
और जाकर कहा ऋषिवर, अरे परम योगी वरदान मांगो, मैं आ गया हूँ। परंतु ऋषि को कोई बाहर भीतर का ज्ञान नहीं। क्यों? क्योंकि प्राण ब्रह्मांड में। तो भगवान ने क्या किया कि ऋषि के हृदयांकुर में विराजमान अपनी चतुर्भुजीय प्रतिमा को अपनी माया से खींच करके विलग कर दिया, दूर कर दिया। कौन सी प्रतिमा? इस सांख्य चक्र चक्रम सक्रीट कुंडलम। अरे जिनका श्वेत वर्ण, 4 भुजाएं, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म, गले में वनमाला और हृदयांकुर में श्रीवत्स का चिन्ह। एक बात है, भगवान के हृदय में ये श्रीवत्स का चिन्ह है, भैया ये कौन सा चिन्ह है? अरे भगवान के हृदयांकुर में कोई श्रीवत्स नहीं है, तो ये क्या है? आप सभी जानते हैं कि क्षमा बढ़ने को चाहिए और छोड़ने को तूफान, कारगी महरी को घटो तो भैया जो ठोकर मारी, भगवान ने भृगु ऋषि के पद चिन्ह को आज तक अपने हृदयांकुर में विराजमान किया और उसे माताओं श्रीवत्स का नाम प्रदान कर दिया। तभी तक आए पंडित जी, हमारे पंडित जी बुरा मत मानना, क्योंकि सत्यता तो सत्यता रहती है। तभी कहा भैया कि ब्राह्मण की प्रतीति में, ब्राह्मण की प्रतीति में और सुख नहीं पायो कोई, ओ सुख नहीं पायो कोई, हरि जिन जनक दुलारी और 3 लोक के नाथ लात ने के मारी। वही श्रीवत्स का चिन्ह परमात्मा ने खींच कर नेत्रों से विलग दिया, छटपटा करके ऋषि के नेत्र खुल गए और भगवान कहने लगे ऋषिवरो, और जो इच्छा ओ करी वो मन मानी और प्रभु प्रसाद ओ कछु दूरी ऋषिवरो, आपकी जो इच्छा हो वही वरदान मांग लो। अब विचार करो कि भगवान से ये ऋषि कैसे कह दे कि भगवान 80 वर्ष की उम्र में जाकर मैं 16 वर्ष की कन्या चाहता हूँ। शर्मिंदा पड़ गए माताओं एक करदम नाम के ऋषि और कहने लगे महाराज नहीं, कुछ नहीं, मैंने तो ऐसे ही निस्वार्थ भाव से भक्ति किए जाओ, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे भक्त वत्सल को मन ही मन हंसी आ रही है ऋषिवरो, क्या मुझे पागल बना रहे? अरे भैया नहीं, तुमने तप किया तो कुछ तो मांगो। बोले नहीं, मैंने निस्वार्थ भाव से तप किया। भगवान ने कहा ऋषिवरो, मेरे घर का ये नियम नहीं कि मैं किसी की मजबूरी रख लूं। उदाहरण के लिए आपको बता दे, ध्यान से सुनना।
अरे भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए बन गए थे, राम लक्ष्मण जानकी माता, तो सबसे पहले तो केवट ने नौका में नहीं बिठाया कि बिना चरण धोए नौका में नहीं बिठाऊंगा। जैसे तैसे करके केवट ने नौका में बिठाया तो मैया भगवान नौका में तो बैठ गए, लेकिन क्या कि तापस वेशी ओ विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। भगवान ने तो तपस्वी वेश बना लिया। अब भैया भगवान बैठे बैठे दुखी हो रहे हैं, क्यों कि मैं नौका में तो बैठ गया मैया, लेकिन किराया तो मेरे पास देने को है नहीं। अरे मैंने तो तपस्वी वेश बनाया है, झटा झूठ, अब केवट को क्या दूंगा? क्या? अरे केवट को उतराई में क्या दूंगा? मजदूरी, किराया। भगवान बैठे बैठे अत्यंत दुखित हो गए। मैया आपके मतलब की बात है, कान खोल कर सुनना। फिर कहती हो कि पंडित जी समझाते नहीं हो। माताओ भगवान राम हो गए दुखी, तो अम्बा सीता जी ने क्या किया? और पिएगी किसी जाननी हारी और मन मुदित उतारी। माताओ उसे कहते हैं सच्ची पतिव्रता। आप सुन लो, देखो तुम तो बतरा रही है तो कहाँ पे समझ में आएगी? बाबा कल हमारे मैया कह रहे थे पंडित जी तुम गांव की भाषा ना बोलो, जाते समझ में ना आए। मैया ये प्योर गांव की भाषा है। सच्ची पतिव्रता किसे कहते हैं? अभी आपने सुना कि पिएगी किसी जाननी हारी और मन मुद्रिका मन मुदित उतारी। भगवान राम ने अम्बा सीता जी से कहा नहीं कि देवी मेरे पास देने को किराया नहीं है, लेकिन सच्ची पतिव्रता वही है जो बिना कहे अपने पति के भावों को पहचान ले कि अब इनको किस चीज की जरूरत है और बिना कहे पूर्ति करे, उसे कहते हैं सच्ची पतिव्रता। अरे सीता जी से भगवान ने कहा नहीं, लेकिन भगवान के चेहरे को देखकर समझ गई मेरे स्वामी क्यों दुखी है, जट समुद्र का अवतार कर दे। बोले लो ये देना लो उतराई में, क्यों घबराते हो? हाँ तो इधर हो। कर्दम नाम के ऋषि ने कहा बोले भगवान जाओ, मुझे कोई कामना नहीं है, मैंने तो निस्वार्थ भाव से भक्ति की। भगवान मंद मंद मुस्कुराए, बोले ऋषिवर मैं तो कहूँ कि मजदूरी ना रखूं, एक काम करो आप कुछ नहीं मांगते तो मेरे कहने से आज ठीक परसों के दिन अरे मनु शत्रुपा अपनी देवकी नाम की कन्या को लेकर आएंगे, तो उस कन्या का हाथ अपने हाथ में पकड़ ले। कर्दम नाम के ऋषि कहने लगे भगवान क्या कह रहे हो? अरे इस बुढ़ापे में ये सफेदी, आखिर मैं क्या करूंगा नई कन्या को लेकर? बोले ले ले ना। कहने लगे महाराज का जो ब्याह करने की इच्छा तो ना है, पर आप कह रहे तो कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा से परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। इधर परसों का दिन हुआ, मनो शत्रुपा मैया अपनी देवहूति नाम की कन्या को लेकर के आ गया। आकर ऋषि से आग्रह किया, तो पहले तो कर्दम नाम के ऋषि ने मना कर दिया, पर नहीं भाग जाओ, बुढ़ापे में मुझे कोई ध्यान नहीं करना।
ज्यादा कहा तो कहने लगे ब्याह तो करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। क्या? कि मैं पुत्र का धर्म की शर्त पर विवाह कर सकता हूँ। माताओं, कौन सी शर्त? पुत्र का धर्म। ये पुत्र का धर्म की शर्त कौन सी होती है? मनु जी से कहा, बोल महाराज, जब तक हमारी कन्या की संतान उत्पन्न नहीं होगी तब तक मैं इनके साथ रहूंगा, और संतान उत्पन्न होते ही सीधे तपस्या में चला जाऊंगा। अगर मंजूर हो तो मैं विवाह करूं। सही देवहूति ने कह दिया, बोले भगवान मुझे मंजूर है। राजा परीक्षित मनु शत्रुपा ने देवहूति नाम की कन्या का हाथ करदम नाम के ऋषि के हाथ में पकड़ा दिया, बहुत सा दहेज दिया, और अपनी कन्या को गले लगाकर मनु जी महाराज इतने रोए कि देवहूति के केस यानी बाल गीले हो गए। एक बात है, ध्यान से सुनना। अरे मैंने इतनी सी उम्र में ऐसे ऐसे पिता देखे जिनके एक पुत्र इकलौता बेटा, और माताओं इकलौता बेटा मानो दुर्भाग्य से खत्म हो गया। ऐसे पत्थर दिल के बाप हैं जिनकी आंखों में एक आंसू तक नहीं आया। क्या? अपनी आंखों का सहारा, आंखों का तारा, इकलौता बेटा खत्म हो गया मैया, लेकिन इतने पत्थर दिल एक आंख में आंसू तक नहीं आया। ऐसे पत्थर दिल वाले उसी पिता को एक जगह पर मैंने फूट फूट कर रोते हुए देखा है। वो शायद आप भी मान जाओगे, आपने भी देखा होगा। कौन सी जगह? जब एक पिता अपने कैसे भी पत्थर दिल का पिता फूट फूट कर रोने लग जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। मनु जी महाराज इतना रोए कि देवहूति के बालों से आंखों का पानी टप 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 के नीचे गिरने लग गया। मनु शत्रुपा आए, इधर ऋषि अपनी पत्नी को अपनी कुटिया में लेकर गए। कुटिया में जाकर देखा, देवहूति ने माता अपनी कुटिया में आ रही थी, ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी, ये मेरा स्वर्ग है। ऊपर देखा तो सैकड़ों पक्षियों के घोंसले उसी झोंपड़ी में। बोले महाराज ये क्या है? बोले देवी ये पक्षी है ना, जा कुटिया को अपने महल समझे, बने रहेंगे बेचारे, मेरा क्या है। नीचे देखा तो सैकड़ों चूहे और सर्पों के बिल माताओं, केवल 1.5 बाई 1.5 का आसन खाली था, 1.5 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा, जिस पर बैठ करके करदम नाम के ऋषि तपस्या करते थे। बाकी तो पूरी कुटिया में पैर रखने को जगह नहीं, इतने सर्प चूहे बिच्छुओं के बिल, ऊपर सैकड़ों घोंसले, दीवार देखो झोपड़ी की, तो पड़ोसी के घर का सबरा पानी अंदर। देवहूति ने कहा, स्वामी आखिर ये क्या है? बोले देवी हम संत, और ये संतों का नियम कि जीवन जिए तो चाहिए का, और मौज करे तो है ही का। संतों का नियम सुन लो कि जीवन जिए तो चाहिए का, और मौज करे तो है ही का। अरे संतों को जीवन यापन करना रूखा सूखा, बस 2 रोटी मिल जाए जिंदगी तो चल जाएगी, और मौज करने को हम तो पहले ही पकड़ गए, हमारे पास कुछ नहीं। राजा परीक्षितों, ऐसी विषम परिस्थितियों में माताओं देवहूति ने एक बार भी मन को नहीं फिसलाया कि नहीं मैं इसके यहाँ नहीं रुकूंगी, इसके यहाँ नहीं रुकूंगी। करदम जी महाराज कहने लगे, देवी आप कहो तो मैं भजन कर लो। करदम जी महाराज भजन करते करते समाधि में लीन हो गए। माताओं इधर देवहूति दोनों हाथों में जल का लोटा लिए खड़ी, और ऋषि इतनी लंबी समाधि
समाधि खींच गए मैया की वर्ष बीत गए।